हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल को कम्प्लीटली डिकोड करेंगे रिगार्डिंग एडीओ। अब अगर आप देखें ना तो हम लोगों ने 4 मेजर सब्जेक्ट्स पकड़े थे। एक हिस्ट्री था, वो हमने कवर कर लिया है। दूसरा बिहार स्पेशल था, वो भी हम कवर करने वाले हैं। फिर आपका एक जनरल साइंस हो गया, वो हमने बहुत ही डिटेल में कवर कर लिया है। और एक आपका करंट अफेयर्स था। इस वीडियो के एंड में करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग एक अपडेट आपको देना है, कुछ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है, वो आप लास्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ये मेरे बारे में आप देख सकते हैं। अब जैसे आप अगर सब सेक्शंस देखेंगे ना कि बिहार स्पेशल के क्या क्या है। एक तो स्टैटिक जीके हो गया। जनरली हम लोग का के साथ क्या होता है कि व्हेनेवर वी मतलब स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर बिहार स्पेशल ना, हम लोगों को लगता है कि बिहार स्पेशल का हिस्ट्री कर लेंगे और ज्योग्राफी कर लेंगे। हम लोग जनरली स्टैटिक जीके और पॉलिटी इसको छोड़ देते हैं। और इनका एक्चुअल में आप देखेंगे ना तो ये 1 घंटा का टॉपिक है, पर आप मेरे साथ 69th में हुआ था, ये सब हम बहुत अच्छे से करके गए थे। ये दोनों सेक्शन से मिला करके 3 सवाल आ गया और हम एक भी नहीं बना पाए। और हमको लग रहा था इतना समय हम दिए इस पे। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूंगा कि थ्रू आउट ए टू जेड हम लोग कवर करेंगे। आगे ढंग से सोर्स के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, कितने सवाल आएंगे ये तो पता नहीं है किसी को, कि जो मैंने आगे आप देखिए 15/15 लिख दिया, वो पता नहीं है किसी को। पर एटलीस्ट जो बीपीएससी ही एग्जाम ले रही है, अब हमको ये पता है कि 150 में अब पहले 30 लेता था, अब घटा करके वो 22 से 25 कर दिया। अगर एवरेज भी आप मोटा मोटा 23 माने तो आप देखेंगे कि 140 सवाल है, मान लीजिए 10 मैथ हटा दें तो आप देखेंगे कि ठीक है 15 से 16 सवाल नंबर तो आपको कम से कम बिहार स्पेशल का दिखेगा। तो इंपॉर्टेंट है टॉपिक, बिल्कुल है, बहुत लो एफर्ट टॉपिक है। अब एक एक करके हम थ्रू आउट इस पे आएंगे। जैसे अभी हम मान लीजिए स्टैटिक जीके देखते हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके के लिए अब देखिए एक एडुटेरिया का बुक आता है, बिहार तथ्य संग्रह। दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, बहुत इजीली अवेलेबल है, 60-70 रुपए का किताब है। इसका पहला चैप्टर आप देखेंगे ना तो वो है बिहार सामान्य परिचय, यही है बिहार जीके। इसमें 3-4 पेज, बड़ा बड़ा फॉन्ट में है, 3-4 पेज का है ये आपको कंप्लीटली इसको कहता है ना कि रट लेना है, इसको पूरा अच्छे तरीके से आपको रट लेना है, हर चीज। कि कोई क्षेत्रफल पूछे आपको नींद में भी उठा करके तो आप बता पाए। एवरी मतलब लिटरली हर चीज आपको यहाँ पे रख लेना, और इससे ज्यादा आपको कुछ चाहिए भी नहीं। हर चीज आपका देख रहे हैं, मतलब कितना जिला है तो आपको पता है 38 जिला है, पर बिहार में 40 टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर हम पुलिस डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हर चीज आपको मतलब यहाँ पर मिल जाएगा। ये 2 पेज आप रख लीजिए, 3 पेज का है ये। ठीक है, तो स्टैटिक जीके आपका इतने में हो जाएगा, इसके लिए कोई वीडियो कहीं कुछ देखने का जरूरत नहीं है। फिर आ जाइए एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर। एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर 2 चीज करना है अपने को। पहले सबसे पहला क्या काम करना है कि ये प्लेलिस्ट खोलना है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, खोल लीजिएगा। ये पीडीएफ खोलिएगा, ये रोहित सर का वीडियो है। ठीक है, प्लेलिस्ट है इनका एंशियंट हिस्ट्री, शानदार वीडियो है, पर ये कंप्लीट नहीं है वीडियो। ये मतलब ये प्लेलिस्ट में 13 वीडियो है। ठीक है, और छोटा छोटा है, 15-20 मिनट का वीडियो है। ये वीडियो देखिए, इसका अपना एक नोट्स बना लीजिए। और नोट्स बनाइएगा तो थोड़ा सा ना फैला फैला के बनाइएगा। और ये बनाने के बाद फिर आपको इधर आना है, सेम वही किताब जो पहला एडुटेरिया वाला, अभी आगे सिर्फ एक इसी बुक का रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें आइए और इसको पढ़िए। अब इसको पढ़ने में ना आप देखेंगे कि तो आपको गुप्ता वंश में मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलेगा। पाला डायनेस्टी के बारे में आपको ज्यादा जानकारी इसमें मिलेगा। तो ये दोनों देखना है। ये जो है इसका एंशियंट हिस्ट्री का प्लेलिस्ट, ये एक कंप्लीट प्लेलिस्ट नहीं है, मतलब कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री नहीं है। ये कंप्लीट तभी होगा जब आप ये देखेंगे। और ये जो है ना, मतलब अगर ये टेंशन है कि कितना मतलब कि ये भी करना है वो भी करना है, तो ऐसा नहीं है। जब आप इससे मान लो आप मौर्यन पढ़ लीजिएगा, तो फिर इसका मॉडर्न आपको फटाफट आप बस देख करके निकल जाइए, 1-2 पॉइंट आपको मिलेगा एक्स्ट्रा, वो उसमें ऐड कर लीजिए अपने नोट्स में। पर ये कब होगा? ये तभी होगा जब आप इसको और इसको एक साथ कीजिएगा। मतलब मान लो कि इसमें 13 वीडियो है, अगर एक आदमी ढंग से देखे तो ये एक दिन में निपटा देगा। ठीक है, आराम से एक दिन में आप ये 13 वीडियो 20-20 मिनट का खत्म कर सकते हैं। नोट्स के साथ मैं कह रहा हूँ खत्म कर सकते हैं। जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद उसके अगले दिन इसको पढ़ लीजिए, और तीसरे दिन दोनों को मिला करके जो आपका नोट्स बना, बस उसको रिवाइज कर लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसमें भी कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आप जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे तब भी आप कवर किए थे, जैसे मौर्यन। पर फिर भी छोड़ना मत, इससे फिर भी दोबारा पढ़ लेना, क्योंकि वो टॉपिक वेटेज का है ना, तो कहीं ना कहीं फायदा ही देगा। फिर आ जाओ मेडिवल पे। मेडिवल पे भी बीसीडब्ल्यू का रोहित सर का वीडियो है, पर वो नहीं देखना है। वो अननेसेसरी इतना ज्यादा बता दिए है ना कि आदमी पागल हो जाएगा। वो जो किताब, मान लो वो एक किताब पढ़े एंशिएंट मेडाइवल का, उसमें बताते भी हैं वो। अब किताब, वो पूरा किताब पढ़ा दिए। हिस्टोरियन बनना नहीं है भाई,
2-3 सवाल आएगा हर बार, जितना है वो आपका। सिर्फ एडुटेरिया वाला पढ़ो, इसको पूरा इग्नोर मार दो। एडुटेरिया वाला पढ़ो किताब से, और उसके रिगार्डिंग एक देखोगे तो इस लिंक पे चले जाना। वन शॉट सीरीज में ना एक प्रवीण सर का वीडियो है, इसमें 1 घंटा 40 मिनट में पहुंच जाना, मेडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। वहां से आपको 1 घंटा हार्डली चलेगा, ये 1 घंटा भी नहीं है, 30-40 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेडाइवल के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, कहीं और नहीं देखना है, सब एवरीथिंग, शेरशाह सूरी हो गया, जो भी है सब चीज यहाँ कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाओ मॉडर्न पे। मॉडर्न का फिर से 2 सोर्स है। एक सोर्स है रोहित सर का बीसीडब्ल्यू वाला प्लेलिस्ट। अब एक बात समझना, ये प्लेलिस्ट मॉडर्न हिस्ट्री का है, पर ये कंप्लीट प्लेलिस्ट नहीं है। कंप्लीट प्लेलिस्ट नहीं है का मतलब क्या है कि इसमें तुमको ट्राइबल रिवोल्ट्स नहीं दिखेगा, इसमें तुमको एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियंस का आगमन, ये नहीं दिखेगा। तो इसीलिए, और इतना ही नहीं, आगे भी आप देखेंगे ना तो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय पे भी कुछ कुछ चीजें उसमें बची हुई हैं। तो ये प्लेलिस्ट फिर तो करना क्यों है, ये प्लेलिस्ट करना है क्योंकि जो जो इसमें हाई यील्डिंग टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे मान लो चंपारण हो गया, या फिर कोई हाई यील्डिंग टॉपिक है जैसे किसान सभा हो गया, या फिर सोशलिस्ट पार्टी हो गया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये सब बहुत अच्छे से यहाँ पर कवर किया गया है। तो इसको एंटायर प्लेलिस्ट को देखिए, इसमें 22 वीडियो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, पर इसके अंदर आपको केवल 15 वीडियो ही काम के हैं, पहले 15, बाकी आपको खुद देख के समझ में आ जाएगा, वो अलग अलग जगह का इसमें डाला गया है। वो 15 वीडियो देखिए और कोशिश कीजिए कि 2 दिन में निपट जाइए, उससे ज्यादा का है ही नहीं है। ठीक है, ये कर लेने के बाद आना है आपको फिर से एडुटेरिया का बुक में। अब जैसे उसमें देखिए यूरोपियन कंपनी का प्रवेश, अब आपको जैसे नॉर्मल भी हम लोग क्या करते हैं, तो हमको पता होता है ना कि PDEDF, पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, डेन्स, फ्रांस। अब ये सब चीज अब बिहार में जब आप देखेंगे तो कौन सा किस साल में किया, मतलब कि जैसे पोर्टुगीज आए तो पोर्टुगीज किस ईयर में बनाते हैं, इंग्लिश किस ईयर में बनाते हैं, उनका बंद हो जाता है, दोबारा खोलते हैं। वो सब चीज आपको ना यहाँ से देख लीजिए। ये पूरा 20 पेज का है, आधुनिक बिहार का इतिहास। ये पूरा 20 पेज आपको अच्छे से निपटा देना है। जनजातीय विद्रोह इसमें आपको मिलेगा, जो कि 10-12 मेजर बिहार वाले हैं, जो कि जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो A to Z आप इसको कवर कीजिए। ठीक है, ये फिर मतलब ये कंफ्यूजन में मत रहना कि क्या क्या पढ़ना है, ये भी पढ़ना है और रोहित सर वाला भी पढ़ना है क्या। रोहित सर वाला जो है वो कंप्लीट नहीं है, मतलब वो कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री नहीं है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो वो तो देखना ही है, बिल्कुल देखना है, ये पूरा देखना है और फिर इसको भी पूरा पढ़ना है। दोनों मिला करके तो आप आराम से 2 से ढाई दिन में आराम से आप इसको कवर कर सकते हैं। एक बार कवर कर लीजिए, 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। सबसे आसान स्कोर करने का तरीका है बिहार स्पेशल, बहुत कम एफर्ट मारना है उसमें। फिर आ जाओ ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी पे फिर से सेम सोर्सेज में बताएंगे। बीसीडब्ल्यू का जो प्लेलिस्ट है ये आपको देखना है, बहुत अच्छा प्लेलिस्ट है। और इनफैक्ट आप बताऊं आपको ना, तो एंटायर बीसीडब्ल्यू जो का जो ग्रोथ हुआ है ना, वो इसी बिहार स्पेशल पे ही हुआ है। इतना बढ़िया पढ़ाया है इसको। तो ये पढ़ लेने के बाद आपको कुछ चीज याद नहीं करना पड़ेगा, तो ये देखना है, बिल्कुल देखना है। ये देखने के बाद यहाँ आना है और एडुटेरिया का जो बिहार भूगोल है उसको एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कुछ जैसे सॉइल हो गया वो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगा। अब कॉपेन क्लासिफिकेशन हो गया वो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगा। त्रिवर्था वाला, ये सब चीजें वो उसमें नहीं पढ़ाए हैं। अब आप देखेंगे तो ये भी उसमें नहीं पढ़ाए हैं। जो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड हो गया, कौन सा सिस्मिकली जोन एक्टिव है, जोन 3, जोन 4, जोन 5 में क्या क्या आता है, वो सब नहीं बताया गया इसमें। तो ये करना है, पूरा करना है, उसके बाद इसको भी पूरा पढ़ना है। और बहुत चीज रिपीट रहेगी, सब सोच के घबराना मत कि यार ये भी करेंगे वो भी करेंगे, बहुत रिपीटिंग है। इसको पढ़ो, इसको पढ़ लोगे थोड़ा लॉजिक क्लियर हो जाएगा। हर चीज याद तो आदमी रख नहीं सकता है ना, फिर इसको ला करके पढ़ लेना है। ज्योग्राफी के लिए इतना ही है। फिर आ गया पॉलिटी। पॉलिटी के लिए सिर्फ इसका 3-4 पेज है, बिहार की राज्य व्यवस्था, सेम एडुटेरिया का किताब है, उसे पढ़ लेना है। वो भी कहां तक पढ़ना है, क्योंकि बाकी पुराना पॉलिटी है। तो ऊपर का 3-4 टॉपिक जिसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट सिटिंग कब हुआ था, सेकंड मतलब हाई कोर्ट ऑफ पटना कब बना था, पहला चीफ जस्टिस कौन थे, ये सब चीज आपको मिलेगा जो कि फैक्चुअली है। एक बार पढ़ लोगे तो बहुत चांस है कि तुम 2-3 नंबर खींच लोगे, मतलब एक्चुअल एग्जाम में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यहीं से करना है। ठीक है, फिर इसी बुक के आप कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे ना, तो एक बिहार में कला एवं संस्कृति है, एकदम नहीं करना है। प्रमुख व्यक्तित्व एकदम नहीं करना है। जो आप एंशियंट पढ़े,
जो आप मेडाइवल पढ़े हैं, जो आप मॉडर्न पढ़े हैं, इतने में आप आराम से इस सब्जेक्ट को टैकल कर लेंगे। एकदम छोड़ दो बिहार विविध विशेष। अब ये जो है ना विविध विशेष, ये 2 पेज का है केवल, जिसमें कि लार्जेस्ट, फर्स्ट इस टाइप का दिया हुआ है, ये पढ़ लेना और ये पूरा छोड़ देना। प्रश्नावली इसमें जो है ना केवल सवाल दिया हुआ है, एकदम यूजलेस है। क्लियर है? तो सोर्स के हिसाब से हम लोग का सॉर्ट आउट हो गया। क्या क्या देख लिया हम लोग? स्टैटिक जीके क्लियर, केवल एटोरिया करना था। एंशियंट मेडिवाइवल मॉडल कंप्लीट कर लिए, ज्योग्राफी क्लियरली कर लिए। आईएसएफआर सेंसस तो आप लोगों को पता ही है, वो तो बहुत यूट्यूब पे बहुत वीडियो मिल जाएगा, कुछ भी देख लो। अभी देखने का जरूरत नहीं है, अभी देखोगे फिर भूलोगे, फिर देखोगे फिर भूलोगे, इसे लास्ट में करना है। और पॉलिटी आपको पता है कि एडुटेरिया वाला बुक से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है? ये सबसे आसान टॉपिक है बिहार स्पेशल, आप बाकी सब में देखेंगे, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। 1-2 सोर्स अपना निपटाओ, काम खत्म करो, ठीक है? अब है फिर कि प्रैक्टिस कहां से करना है सवाल को। तो एक एडुटेरिया का बुक आता है वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन का, बहुत फेमस किताब है। इसमें 50 सेट की तरह ना दिया हुआ है, 37 प्रैक्टिस सेट की तरह दिया हुआ है। और बाकी इसमें फिर कुछ कुछ आप देखेंगे, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब दिया हुआ है। ये बुक को एकदम नहीं करना है, कोई काम का नहीं है ये। प्रैक्टिस करने के लिए केवल पीवाईक्यू करो। पीवाईक्यू कहां से करना है? या तो घटना चक्र का उठा लो जो कि केवल बीपीएससी वाला है, या फिर तर्कस उठा लो। दोनों करना है क्या? नहीं, दोनों नहीं करना है, क्योंकि दोनों सेम ही चीज कवर किया हुआ है ना, इसमें कुछ एडिशनल है ना इसमें कुछ एडिशनल है। तो दोनों में से कोई एक उठा लो, ये एकदम करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा समय बच रहा है तो बहुत चीज है तुम्हारे पास करने का। मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस करो, सिलेक्शन वहां से ज्यादा मतलब सिलेक्शन में ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। ये सब एकदम इग्नोर करो, केवल फटाफट मतलब लिटरली सब एक सिटिंग में निपटाओ भाई। एक बार बैठो 3 घंटे में खत्म हो जाएगा बिहार स्पेशल पूरा, पीवाईक्यू के हिसाब से रिवीजन तुम्हारा उस तरीके से तुम खींचो, ठीक है? तो या तो ये करेंगे या फिर ये करेंगे, दोनों करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? अब एक चीज ना, आप लोगों में से बहुत को डाउट हो रहा था कि करंट अफेयर लास्ट में ज्यादा बढ़ जाता है, तो ज्यादा बढ़ने के चलते उनको दिक्कत हो रहा था, तो कि लास्ट में सडनली कैसे करेंगे। तो एक बात बताते हैं, मान लो हम जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब दिसंबर, जनवरी में मान लो हमारा एग्जाम है, तो दिसंबर तक का हमको करंट अफेयर पढ़ना है। जो 71st बीपीएससी के लिए एडुटेरिया का करंट अफेयर का मैगजीन आया था, आप पिछला वीडियो देख लीजिए करंट अफेयर का, उसी के कंटिन्यूएशन में। वो नहीं देखें तो ये समझ में नहीं आएगा। जो 71st बीपीएससी का जो मैगजीन आया था, उसमें आप देखेंगे तो जुलाई महीने तक का दिया हुआ है। तो तुम जनवरी से लेकर के जून तक खत्म कर लो, जुलाई का आधा महीने का दिया हुआ है इसमें, ठीक है? जनवरी से लेकर के जून तक का कवर कर लो इससे, मंथली। इसका तुम मंथली देखोगे ना तो अलग अलग तुमको मिलेगा, नेशनल, इंटरनेशनल, डिफेंस मंथली में मिलता है। ये तीनों को खत्म कर लो, और फिर जो अगला मैगजीन आएगा उसमें बस 6 महीने का बचेगा। एसकेसी सर का वीडियो आपको बता ही दिया गया है, आप टेलीग्राम पे कल देखेंगे तो आपको ये भी डाल दिया गया था, जिसमें कि सितंबर में लिंक क्लियरली डाल दिया गया है। आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, या फिर ये हाइपर लिंक है तो आप डायरेक्टली भी क्लिक करेंगे तो आपको खुल जाएगा, आप इसमें देख सकते हैं। तो करंट अफेयर का अगर ये डर है कि लास्ट में ज्यादा लोड पड़ जाता है और हम उतना हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो ये बेस्ट तरीका है। टेस्ट सीरीज का डिस्कशन और ज्योग्राफी के बारे में क्या करना है, कैसे करना है, इस चैनल पे जल्दी आ जाएगा। अब एक चीज जैसे आपको बताता हूँ कि लास्ट वीडियो में भी हमने क्या डिस्कस किया था, जैसे अभी हम आपको बता रहे थे कि जैसे मान लो तुम ये करने बैठे, तो एकदम वन शॉट में बैठो, 3 घंटे खत्म करो, निपटा दो। ये कंसिस्टेंसी कैसे आएगी, उसके लिए हमने एक ग्रुप बनाया था। ये एक एसएफजी ग्रुप है, स्पेशल फोकस ग्रुप है एईडीओ के रिगार्डिंग। इस ग्रुप को यूज कैसे करना है, वो जो बीपीएससी एईडीओ का मास्टर प्लान वाला वीडियो, उसमें आप देखिए तो 24 मिनट से जाकर के कहाँ चला गया, 24 से 28 मिनट तक आप जाके देख लीजिए, ठीक है? इस 4 मिनट में बहुत क्लियरली समझा दिया गया है। आप देखेंगे तो उस ग्रुप में लोग अपना डेली टारगेट्स खुद, क्योंकि एक मोटा मोटा टाइमलाइन उनको यहाँ बता दिया गया है, पर किस आदमी को क्या पढ़ना है वो सिर्फ वही जानता है, उसका क्या स्ट्रांग है, उसका क्या वीक है। तो यहाँ पर देखिए आप ग्रुप में लोग अपना क्या पढ़ चुके हैं, क्या उसका चेकलिस्ट है वो डालते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि वो डेली सवेरे अपना डाल देंगे कि ये हमको पढ़ना है, रात को फिर वो कितना पढ़े उसको टिक करके डाल देते हैं। इससे क्या होगा कि एक कंसिस्टेंसी बनेगी, खासकर जब आप देखेंगे कि अगल बगल वाले भी कर रहे हैं, तो इसके लिए। तो अगर आपको इसमें जुड़ना है तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं, टेलीग्राम पे आपका लिंक डाला, ये डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है। ये 2 प्लेलिस्ट है, इतने वीडियोस एईडीओ के रिगार्डिंग डले हुए हैं, इनमें से कुछ आपको जरूरत पड़े देख सकते हैं, ठीक है? थैंक यू।